नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। और हमारी संकलनकर्ता जिसने ये सारी पीपीटी या प्रेजेंटेशन दिया है और सारा जो ज्ञान है, ज्ञान का कलेक्शन है, मैडम ने कर दिया है। धरित्री टेका मैडम, टीजीटी हिंदी स्कूल, उनका जवाहर नवोदय विद्यालय दरंग की मैडम है ये। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कल की तासिका में हमने देखा है कि स्वर तथा स्वर से संबंधित भेदों की चर्चा की है। आज हम व्यंजन तथा व्यंजन से संबंधित भेदों की चर्चा आज की तासिका में करेंगे। इससे पहले हम फिर से दोहराते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले पेन लेंगे। तो कल हमने भाषा के विविध रूप, वर्ण के भेद, स्वर की मात्राएं, स्वर और उसके भेद, ह्रस्व स्वर कौन से, दीर्घ स्वर कौन से, प्लुत स्वर कौन से, अयोगवाह कौन से हैं, अनुनासिक स्वर कौन से हैं, इसके बारे में समुचित जानकारी कल की तासिका में हमने ली थी। साथ ही साथ हम भाषा से संबंधित चर्चा भी कर दी थी और हमने देखा कि भाषा के जो भेद है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, इनके बारे में हम कल की तासिका में देखा। वर्ण के जो भेद है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसके बारे में चर्चा कल की तासिका में की थी। और साथ ही साथ हमने देखा कि वर्ण के भेद जो है, स्वर वर्ण वो कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा की। स्वर तथा उसकी मात्राओं के बारे में चर्चा हम कल की तासिका में की थी। स्वर के जो 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उसकी भी चर्चा हम कल के तासिका में कर दी थी। स्वर के भेद में प्लुत स्वर देखा, अयोगवाह देखे, और अनुस्वार तथा विसर्ग के रूप में अयोगवाह का प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में हमने जानकारी ली। और सबसे जाते जाते हमने इस कविता के माध्यम से फिर से सभी स्वरों को हमने दोहराया था। तो आज है जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है व्यंजन वर्ण। टॉपिक का नाम क्या है? व्यंजन वर्ण, जो आज की तासिका में हम पढ़ने वाले हैं। व्यंजन वर्ण, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे हम स्वर किसे कहते हैं ये देख लिया था। अब उसके पहले वर्ण किसे पहले कहते हैं देख लिया। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती। वर्ण के 2 भेद है, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। हमने कल की तासिका में स्वर की परिभाषा देखी, भेद देखे। आज हम व्यंजन वर्ण से संबंधित जानकारी लेंगे। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है, जब मुख से निकली हुई वायु है इसमें रुकावट पड़ती है और उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जब हमें ऐसे कोई व्यंजन या वर्ण का उच्चारण करते समय जब मुख से हवा निकलती है तब रुकावट आ जाती है। अब स्वर का उच्चारण करते समय बिना दिक्कत हवा हमारे मुख से निकलती थी। क है ना, क रुकावट है, ख रुकावट है, क ख ग घ ग है कि नहीं, घ घ है, रुकावट है। लेकिन आ ई उ री, अब देखिए वहां क्या है ना, रुकावट नहीं है, लेकिन हमें व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय रुकावट है। या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए परीक्षा में या आपके नोटबुक में ये परिभाषा लिखिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, अब ये क जो है इसमें व्यंजन भी है और स्वर भी है। जैसे अब देखिए इसमें 2 है, ये हलंत लगाकर इसका हम छोटा कर दिया और ये स्वर है। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 कितने हैं? 33। परीक्षा में आएंगे व्यंजन की संख्या कितनी है तो आपको लिखने पड़ेंगे 33, है कि नहीं। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं हम जरा देख लेते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न ढ़ ण,
ट ठ ड ढ ण ड ढ, त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व, श श स ह। ये क्या है? ये व्यंजन वर्ण है। अब देखिए, ये जो अंतिम जो व्यंजन है ना बच्चों, इन व्यंजन को पंचमाक्षर कहा जाता है और ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं। ङ, य, अण, न, म। ये जो है ये व्यंजन, ये अंतिम व्यंजन है, पंचमाक्षर है, वे अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं, ये ध्यान रखिए। और ये पंचमाक्षर में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये कितना है? 1 2 3 4 5, ये जो कुल मिलाकर ये 25 व्यंजन हैं, ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। इसके बारे में हम चर्चा आगे भी करने वाले हैं। तो चलिए, संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए, इसको हम नीचे इसको अलग कर दिया है। संयुक्त व्यंजन में क प्लस श, क्ष, त्र, त्र, ज्ञ, ये ज यहां ये जो हम पर्श व्यंजन पढ़ रहे थे, उसमें जो ये जो अंतिम पंचमाक्षर है ना, ये यहां आ गए, देख लीजिए य। तो इससे ज्ञान शब्द बना, श्र से श्रवण, श्रम आदि शब्द बनते। तो ये चार जो हैं ये संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे 9th क्लास में अगर हम देखते हैं, वहां वर्ण विच्छेद की जब बात आती है तब बच्चे यही गलती कर देते कि इसका वर्ण विच्छेद करना कैसे है, करके दिखाओ इसका वर्ण विच्छेद। ये देखिए, अब यहीं से ले सकते हैं। क्ष, अगर आपको अक्षर शब्द निकाल दिया तो फिर आपको ये निकाल कर देना पड़ेगा, अक्षर आएगा। वैसे नक्षत्र, अभी त्र, ये त्र बन जाएगा। अब ज्ञ को ये ज्ञ बन जाएगा, और श्र का तो ये श्र बन जाएगा। मतलब आपको ये जो वर्ण विच्छेद करते समय इनका जो विच्छेद किया गया है ये संयुक्त व्यंजन का, ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी और हमारा मार्क्स कट जाएगा। आपको एक तो परीक्षा में ऐसा दिया ही जाता है। व्यंजन के भेद है पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, जो पहले मैंने कहा था कि इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले देखेंगे पर्श व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ है कि नहीं, मुख के, हमारा जो ये जो मुख है ना, वैसे देखा तो भाषा का यंत्र है, यंत्र है कि नहीं। ये हमारी जीभ है ना, अंदर से विविध जगह पर स्पर्श करती हैं। वैसे तो ये जीभ थोड़ी सी नटखटी होती है, अंदर भी ठीक तरह से बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। वो शांत बैठी ना, सब कुछ जिंदगी में शांतता ही शांतता प्राप्त होगी। लेकिन वो शांत बैठे तब ना, वो अंदर ही स्पर्श करती रहती है, तब हम विविध प्रकार के शब्द बोलते हैं। और हमारी जीभ जिनका ध्वनि नहीं निकलना है उनकी जगह पर स्पर्श करती है और वो ध्वनि निकलती है, जैसे जिसको हम गाली बोलते हैं, है कि नहीं।
तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श यानी छूना, मतलब स्पर्श करना मतलब टच करना। जीभ के विविध भाग, आप अपने मुख में आप अपनी जीभ को स्पर्श कीजिए, जहां जहां आपको स्पर्श करना लगे। जैसे तालू को स्पर्श कीजिए, ये कंठ है। दांत को स्पर्श कीजिए, दांत, टेस्ट अच्छा लगा। दांत, देखिए यहां दांत के ऊपर जो खुरदुरा खुरदुरा भाग लगता है वहां स्पर्श कीजिए। लग रहा है ना, ऐसा 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 खुरदुरा खुरदुरा लग रहा है कि नहीं। वहां कंठ में वहां थोड़ा मुलायम लग रहा है। हाँ, तो विविध भागों को स्पर्श करती है हमारी जीभ, और विविध भागों को स्पर्श करके विविध प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण इसके माध्यम से होता है। तो चलो, स्पर्श व्यंजन ये कितने हैं? 25 है, याद रखना है। स्पर्श व्यंजन का वर्ग एवं उच्चारण स्थान कहां कहां है? अभी देखेंगे, ये क वर्ग, क ख ग घ ng, क ख ग घ ng, क, अब उच्चारण कीजिए, क ख ग घ ng, ये सारा यहां हमारे इस कंठ में। यह कंठ कहां है? कंठ, नीलकंठ। हाँ, भगवान शिव जी, ये नीला हुआ है, इनका नीला है कंठ, जिसका भगवान शिव जी समास में हम पढ़ेंगे, है कि नहीं। कंठ, तो इसका उच्चारण स्थान कहां है? हमारे कंठ में होने के कारण इनको क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं कंठ या कंठ व्यंजन नाम से जाने जाते हैं। अभी च, छ, ज, झ, य, ये च वर्ग के व्यंजन हैं। तालु, देखिए उसका उच्चारण कीजिए, च, छ, ज, झ, है ना, यहां अंतस्थ है कि नहीं। तो आपको यहां उच्चारण, तालु को जीभ पहुंचती है कि नहीं, अंदर से। देखिए मैं यहां से सीधा, तो जीभ पहुंचती है। तो ये क्या है? तालव्य व्यंजन नाम से जाने जाते हैं। ट, ठ, ढ, ढ, ण, ये ट वर्ग के हैं। ट, ठ, ड, ढ। अब ने मैंने बोला था ना, ऐसा 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 करके दांत और तालु के बीच में जगह है, ऐसी खुरदुरी खुरदुरी जगह है। देखिए जीभ से स्पर्श करके देख लीजिए। वहां स्पर्श करने से हमारे ये ट वर्ग के व्यंजन उच्चारण होते हैं, और इनको कहा जाता है मूर्धन्य या मूर्धा व्यंजन नाम से इनको जाना जाता है। अब देखिए, त, थ, द, ध, न। अब त वर्ग के जो व्यंजन हैं वो हमारी जीभ क्या है? दांत को स्पर्श करती है। उच्चारण कीजिए, त, जीभ मत दिखाइए, दांत मत दिखाइए। त, थ, द, है ना, त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग के व्यंजन है। तो ये इनको दंत व्यंजन या दांत व्यंजन नाम दिया, लेकिन दंत व्यंजन नाम से जाने जाते हैं। और अंतिम स्पर्श व्यंजन का जो पांचवा है वह है प वर्ग के व्यंजन। ओष्ठ, मतलब हमारे ओठ के मदद से, दिखाओ मत, अच्छा नहीं लग रहा। ओठ की मदद से इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे नहीं नहीं, प, 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 पा, 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 है ना। प, फ, फनस, फनस, है कि नहीं। ब, बा, 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 भ, भा, भी, भा, भी, म, मा, मा, मम्मा, मम्मा, हाँ मम्मा ठीक है कि नहीं। मम्मा, मामा, भाभी, भाई, 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 अब भाई भैया बोलते, भैया वो तो थोड़ा अलग, लेकिन भाई शब्द ठीक है, भाई, भाई, बाबा, है कि नहीं। तो ये प वर्ग, ओष्ठ, ओठ की मदद से इनका उच्चारण होता है, तो ये ओष्ठ व्यंजन नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गए 5, ये 25 हो गए। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 × 5, 25 स्पर्श व्यंजन नाम से जाने जाते हैं।
अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंत मतलब मध्य या बीच, स्त मतलब स्थित। अब देखिए इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय नहीं रहती है। हमने स्पर्श व्यंजन के दूसरे इसमें ट ठ ड ढ नहीं, स्पर्श व्यंजन के दूसरे इसमें अब जब इसका उच्चारण होता है तो इसमें जीभ सक्रिय नहीं होते, इसीलिए ऐसा कोई डायरेक्ट कोई ये बोलते कोई बोलते, इसमें जीभ सक्रिय नहीं होती है। अब देखिए य र ल व, अब ल के समय तो होती है, इनका अर्धत स्वर भी कहा जाता है। इनको उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय नहीं होती है। ये 4 हैं, कितने हो गए? 25 और 4 29 हो गए। चलो अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़कर या रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा कर देती है कि नहीं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हमें मतलब जीभ मुख से आते समय रगड़ती है। आपको बाद में बताऊं। चलो ऊष्म का अर्थ गर्म, मतलब रगड़ कर मैं गर्म, श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन है। तो आपको ये बता दो बच्चों, ये र जो होता है ना, इसको प्रकंपी व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय वाइब्रेट होता है। जैसे ऐसा बजाना नहीं है, लेकिन उच्चारण देखिए र र र र र र र र है नहीं। तो ये प्रकंपी व्यंजन, आप वाइब्रेटिंग व्यंजन भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसको प्रकंपी व्यंजन भी है, विशेष ध्यान दे दो। तो हिंदी वर्णमाला पूरी देखेंगे कि हमने ये पहले लास्ट में 1 मिनट, ये 4 29 और 4 30 31 32 और 33 हो गए ना, 33 व्यंजन 33, वहां स्वर 11, अयोगवा 2 13, आप लगा दीजिए, और 33 कितने हो गए? 33 कैसे होते देख लीजिए, ये 52, और ये जो आगत ध्वनियों से है अ आ, ये तो स्वर हो गए, स्वर 11, अनुस्वार 1, विसर्ग 1 मतलब आयोग हुआ 2, ये पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, संयुक्ताक्षर 4, द्विगुण व्यंजन जो हमने इसको हमारे वर्णमाला के साथ साथ स्थान दे दिया है। जैसे कहां स्थान दे दिया इनको, हमने इनको यहां स्थान दे दिया है ना, यहां स्थान दे दिया, और कुल मिलाकर 52 व्यंजन हमारे हिंदी में पाए जाते हैं, और जो कि मानक है, और सब लोग इसका उच्चारण करते हैं, सब लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो निश्चित आपको यह समझ में आने चाहिए। व्यंजन गुच्छ, इन चारों संयुक्त वर्णों के अलावा हिंदी में संयुक्त व्यंजनों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। जैसे क जमा ख प्लस भी बोल सकते हैं आप, क प्लस ख या क जमा ख, ख मक्खी उदाहरण दे दिया, क जमा त, कत भक्त, अच्छा, राज्य, ज्वाला, ऐसे व्यंजन गुच्छ वाले भी व्यंजन आ जाते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। व्यंजन द्वित्व ये भी आ जाते हैं। एक एक मतलब व्यंजनों की जोड़ी तैयार हो जाती है। जब एक ही व्यंजन ध्वनि 2 बार एक साथ आ जाने से भी व्यंजन द्वित्व हो जाते हैं, यानी कि जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाते हैं। तो ये देखिए क चक्की, सज्जा, गुड्डा, भद्दा, गुब्बारा, बच्चा, देखिए च है क्या नहीं, ये
व्यंजन है लेकिन एक ही व्यंजन उसके साथ जोड़ दिया गया तो ये द्वित्व बन जाता है। इसका पट्टी, पत्ता, पन्ना, दिल्ली आदि शब्द हैं, द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। तो बच्चों यहां व्यंजन तथा उसके भेद, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा यहां समाप्त हो जाती है और पूरे कार्य के ऊपर यहाँ गृह कार्य दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। जो आपने पढ़े हैं हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं कि इनकी संख्या कितनी है, हिंदी के ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, अनुनासिक किसे कहते हैं, हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, प्रकंपी व्यंजन कौन से हैं, हिंदी में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने प्रकार के वर्ण हैं, या ये ड ढ क्ष त्र ज्ञ श्र से तीन तीन शब्द का निर्माण कीजिए। बहुत सारा होमवर्क मैंने यहाँ आपके लिए दिया हुआ है, आप ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो 8474872223 में फ़ोन कीजिए या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क कीजिए, इससे अधिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। देखिए सहायक पुस्तकों का ध्यान रखा गया है। हिंदी वर्णमाला आप पढ़ सकते हैं, हिंदी व्याकरण, गुलमोहर हिंदी व्याकरण, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, सचित्र हिंदी व्याकरण, इतना सारा ये स्रोत लिए हुए हैं और इसी के माध्यम से यहाँ कुछ वेबसाइट भी है, यूट्यूब का माध्यम आप कर सकते हैं। अभी हमारा ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा, फिर से आप देख सकते हैं। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।